नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास टॉक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2024-26 के बारे में। दोस्तों इस फॉर्म में हम सबसे पहले जानेंगे अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म फी कितना लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसके बाद पासिंग मार्क्स भी निकल कर आ गया है सामने दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। कितना इसमें सीट है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। तो देरी न करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं अप्लाई डेट की तरफ। दोस्तों अप्लाई डेट जो है 9 अप्रैल 2024 से लेकर के 4 मई 2024 तक है। उसके बाद भी दोस्तों अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है फॉर्म भरने में, अगर कहीं आपका दिक्कत हो गया होगा नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, या फिर किसी भी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम आपको है, तब पर भी 5 मई से लेकर 11 मई तक आपको करेक्शन डेट का मौका दिया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद हम आ जाते हैं एजुकेशन की तरफ। तो बिहार बीएड का फॉर्म अब ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि बीएड का जब एक ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है तो ग्रेजुएशन अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद इसमें एसटीएससी को 45% मार्क्स जो है लाना अनिवार्य है ग्रेजुएशन में, और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फीमेल सबको 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्म फी, मतलब कितना लगेगा पर स्टूडेंट, जनरल का कितना लगेगा, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, फीमेल का, एसटीसी का कितना फॉर्म फी लगेगा दोस्तों। तो जनरल का 1000 रुपया फॉर्म फी लगेगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फीमेल का 750 रुपया, एसटीसी का 500 रुपया फॉर्म फी लगेगा। उसके बाद हम चलते हैं सिलेक्शन की तरफ। सिलेक्शन कैसे होगा गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट में या फिर सेमी गवर्नमेंट में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम सिलेक्शन लेने के लिए फॉर्म सबसे पहले हमको फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद इंट्रेंस एग्जाम में हमको बैठना पड़ेगा। उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम में अगर आप पास कर जाते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग करने के बाद आप तय किया जाएगा कि आपको किस कॉलेज में आपका दाखिला हो। सबसे पहले हम जानते हैं सबसे ज्यादा जो अच्छे मार्क्स जो बच्चे लाएंगे, सबसे अच्छा जो मार्क्स लाएगा उन्हीं का गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होगा, और उससे जो कम लाएंगे उनका सेमी गवर्नमेंट में। उसके बाद सबसे कम जो लाएंगे, कम से कम 30% क्राइटेरिया रखा गया अदर्स के लिए, तो 30% तक जो बच्चे लाएंगे उनका कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि कॉलेज भी जो है प्राइवेट कॉलेज हो गए, सभी चाहते हैं कि मेरा भी कॉलेज बच्चों से भरा रहे। इसी वजह से सारे कॉलेज में कहीं ना कहीं आपको सीट मिल जाएगा प्राइवेट में। गवर्नमेंट में अगर नहीं मिला तो यहाँ पर मैंने इस बोर्ड पर लिख रखा है दोस्तों, देख सकते हैं पासिंग मार्क्स भी निकल कर आया है। पासिंग मार्क्स जो है जनरल का 35% है, अदर्स का 30%। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जनरल जो बच्चे हैं उनको कम से कम 120 नंबर में, 120 क्वेश्चन में 35% लाना ही पड़ेगा, तभी जाके वो पास मान्य होंगे। अदर कम से कम 30% दोस्तों, 30% 120 क्वेश्चन में, इसका मतलब हो गया 36 नंबर कम से कम आपको लाना होगा। 35% कम से कम 42 के आसपास आपको नंबर लाना ही होगा दोस्तों। उसके बाद हम आ जाते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस क्या होने वाला है बीएड ऑनलाइन फॉर्म के लिए? इंग्लिश 15 क्वेश्चन, संस्कृत 15 क्वेश्चन। इसका मतलब दोस्तों एनीवन यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसलिए क्योंकि इंग्लिश या संस्कृत में से आपको एक ही सब्जेक्ट जो है चूज करना है। या फिर आप इंग्लिश में एग्जाम दे दीजिए या फिर आपको संस्कृत चूज करना पड़ेगा 15 क्वेश्चन के लिए दोस्तों। जिसमें आप सक्षम होंगे आप उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं, उसी में आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद हिंदी जो है 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों जीके जीएस इंक्लूडेड रहता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये एक सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल सीट जो है दोस्तों 37,000 प्लस है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और पास मार्क्स जो मैंने बता दिया है, जनरल के लिए 35%, अदर के लिए 30%, इतना मार्क्स आपको लाना होगा पास होने के लिए। उसके बाद सबसे लास्ट में हम जानेंगे, नोट में देखेंगे सिलेबस। 120 क्वेश्चन टोटल जो क्वेश्चन होगा इस एग्जाम में, 120 क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे का ये एग्जाम रहने वाला है, होने वाला है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ऑफलाइन ये एग्जाम होगा। और ये कोर्स जो है 2 साल का कोर्स होता है दोस्तों। बीएड या फिर डीएलएड का जो कोर्स है वो 2 साल का ही होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें अगर इसी तरह का वीडियो हमेशा चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।